हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंदा चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में चैप्टर 4 का जो सेक्शन ए का पार्ट था वो फिनिश्ड हो गया था। अब आइए हम लोग चल के देखते हैं सेक्शन बी का जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो आपका जो सेक्शन बी में जो ए पार्ट है वो आपका है ट्रू फॉल्स वाला पार्ट। ट्रू फॉल्स जो आप करते हुए चले आ रहे हैं पिछले क्लासेस से ही। तो इसमें पहला है आपका नॉन मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कुछ ग्रेफाइट वगैरह जो होते हैं, लेकिन सभी नहीं होते हैं। मतलब इसका क्या हो जाएगा, नॉन मेटल जो है पूछ रहा है कि यार गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन आपका मेटल व्हेन रिएक्ट विद वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब जो मेटल होते हैं क्या वाटर से रिएक्ट करने के बाद जो है मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसका आंसर होगा आपका हाँ, मतलब ये सत्य है, तो इसको आप लगा देंगे ट्रू। थर्ड क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स, मेटल्स आर मिलिएबल बट नॉट डक्टाइल वेयर एज नॉन मेटल्स आर मिलिएबल एज वेल एज डक्टाइल। ये भी आपका जो है आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर। मतलब नॉन मेटल्स में क्या लस्टर नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं, सही बात है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बी पार्ट पे जो आपका है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, हम शार्ट में ही लिखे हैं मैच द फॉलोइंग। आपके बी पार्ट में लिखा मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विथ दैट इन कॉलम बी, इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन हम शार्ट में लिखे हैं मैच द फॉलोइंग। तो पहला मैच द फॉलोइंग है आपका कॉपर, दूसरा है मरकरी, तीसरा है ब्रोमीन और फोर्थ है आपका आयोडीन। तो आप इसमें से देखिए किसको आप लगा सकते हैं। तो आपका कॉपर जो है, देखिए कॉपर किससे लगेगा, कॉपर का आपका बी से होगा। कॉपर का आपका बी से, जो कि सॉलिड मेटल है। कॉपर एक क्या है, सॉलिड मेटल है, इसलिए आपका बी से लगेगा। सेकेंड आपका है मरकरी। तो मरकरी का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मरकरी का आपका डी से मैचिंग होगा, जो कि लिक्विड मेटल है। और थर्ड आपका है ब्रोमीन। ब्रोमीन का आपका किससे होगा, लिक्विड नॉन मेटल से। ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल होता है, इसलिए इसका ए से होगा। फोर आयोडीन, फोर का किससे हो जाएगा स्टूडेंट, सॉलिड नॉन मेटल से होगा। आयोडीन जो है सॉलिड नॉन मेटल होता है, देखिए, तो फोर का क्या हो जाएगा, सी से हमारा मैचिंग हो जाएगा। आप इसको बिल्कुल हम बोर्ड को छोड़ दिए हैं आप, ताकि आपको लिखने में आसानी हो, और आप इसको लिख सकते हैं, अपने कॉपी पे राइट कर सकते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट सी पार्ट पे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ रस्ट। तो जो केमिकल नेचर ऑफ रस्ट होता है वो आप जब बुक में पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कि बेसिक इन नेचर होता है। क्यों, क्योंकि बिकॉज रेड लिटमस पेपर स्टूडेंट्स ट्रेन के साउंड के वजह से जो है थोड़ा सा हम अपना जो है जो बोलना था वो बंद कर दिए थे। तो आइए आपसे देखते हैं जो आपका सी वाला पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ रस्ट। तो उसमें आप पढ़िएगा कि बेसिक नेचर, मतलब वो नेचर में बेसिक होता है, क्षारीय होता है। क्यों होता है, क्योंकि रेड लिटमस पेपर हो जाता है टर्न ब्लू में। ठीक है। तो अगर रेड लिटमस पेपर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो एसिडिक होता है, लेकिन रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर में टर्न हो जाता है तो ऐसे एक सोल्यूशन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बेसिक इन नेचर में हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका व्हाई आर गोल्ड एंड सिल्वर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। मतलब गोल्ड और सिल्वर जो मेटल होते हैं उनका जो है यूज ज्वेलरी बनाने में क्यों होता है। यहाँ पे देखिए गोल्ड एंड सिल्वर मेटल आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट एंड दे आर आल्सो लस्ट्रस। तो गोल्ड एंड सिल्वर मेटल आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, मतलब ये जो है लाइट के गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं और उनमें लस्ट्रस भी पाया जाता है।
इसलिए इन मेटल्स का यूज जो है ज्वेलरी बनाने में होता है। आपका थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट, वाई आर इलेक्ट्रिक वायर मेड अप ऑफ कॉपर, मतलब इलेक्ट्रिक जो वायर होते हैं वो कॉपर के बने हुए होते हैं, क्यों? तो बिकॉज कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के नाते जो है घर की जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मतलब कि जब मेटल्स जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? यहाँ पे हम लिखे हैं दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड हीट एंड लाइट। आप बुक पढ़िएगा तो मिलेगा, जब भी मेटल जो है इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। अब वो मेटल मैग्नीशियम का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, ठीक है। तो अगर मेटल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, आयरन होगा तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, और उनके साथ हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती हैं। आपका क्वेश्चन 5 है आपका, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। केमिकल नेचर ऑफ जो मतलब जो उसकी रासायनिक प्रकृति है नॉन मेटल ऑक्साइड की, वो क्या होती है? तो उसकी जो प्रकृति होती है वो होती है एसिडिक। मतलब एसिडिक होने का मतलब क्या? जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में टर्न नहीं हुआ, इसलिए उसका एसिडिक जो नेचर हो गया वो एसिडिक हो गया। इसका आंसर होगा फिफ्थ का एसिडिक ओनली। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है सी पार्ट का, जो 6 क्वेश्चन है 6 नंबर का, नेम द नॉन मेटल विच इज यूज एज ए डिसइंफिकेंट टू प्यूरिफाई एंड क्लीन वाटर, मतलब ऐसे मेटल नॉन मेटल का नाम बताइए जो क्लीनिंग वाटर के रूप में, प्यूरिफाई के रूप में प्रयोग होता है। तो उस मेटल का नाम है स्टूडेंट क्लोरीन। सबसे नीचे है, स्पेलिंग भी हम बता दे रहे हैं, CHLORINE। अगर ना दिखाई दे रहा हो तो क्लोरीन हम स्पेलिंग बोल दिए हैं, CHLORINE। तो ये आपका इस प्रकार स्टूडेंट जो सी पार्ट था सेक्शन बी का ये फिनिश हो चुका है। अब आते हैं सेक्शन बी के डी पार्ट पे, जो है शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट क्वेश्चन। मतलब शॉर्ट आंसर टाइप 2 प्रकार के क्वेश्चन है आपके सेक्शन बी में। बी पार्ट जो है शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट क्वेश्चन है, और जब ई पार्ट पे जाएंगे तो शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन होगा। तो आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट क्वेश्चन वाले पार्ट पे। जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है वो पूछ रहा है कि वाई ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ कॉपर डेवलप ग्रीनिश कोटिंग ओवर देम विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट्स पे जो ग्रीनिंग कोटिंग जो कॉपर का जो ग्रीन कोटिंग डेवलप हो जाता है और ओवर देम विद पैसेज ऑफ मतलब टाइम के बढ़ने से जो ग्रीन कोटिंग अपीयर हो जाता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे डी वाला पार्ट है, डी वाले पार्ट का केवल 2 क्वेश्चन इसमें है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हम राइट करवाए हैं, बिकॉज कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम इट एक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग, इट इज ए मिक्सचर ऑफ CuOS ट्वाइस एंड CuCO3। मतलब ये जो कॉपर के वेसल्स होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक रखे रहने से एयर जो मॉइस्ट एयर होते हैं उन पे लॉन्ग टाइम पे रखने से उनमें क्या हो जाता है, एक डल ग्रीन कोटिंग उसमें एक्वायर हो जाता है। मतलब उस पर एक लेयर डल ग्रीन कोटिंग की परत जम जाती है, और वह जो है जो मिक्सचर होता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का होता है। इस प्रकार ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। ये आपका सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है, जो आपको हम बताए भी थे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल जो है किसी लेस रिएक्टिव मेटल को जो है क्या करता है, डिस्प्लेस्ड कर देता है, मतलब विस्थापित कर देता है, उसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो लिखे हैं, ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन, सच ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल भी हम दे देंगे, CuSO4 प्लस Zn इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu, मतलब कॉपर सल्फेट से जब जिंक की रिएक्शन होता है तो जिंक जो होता है वो कॉपर से जो है क्या है, जो एक्टिविटी सीरीज है वो जिंक जो है कॉपर से क्या हो जाएगा, ऊपर आता है, इसलिए वो मोर रिएक्टिव मेटल है, वह जो है Cu को डिस्प्लेस्ड कर देगा और SO4 के साथ क्या होगा, मिलकर के ZnSO4 बना लेगा और Cu को विस्थापित कर देगा। ये आपका स्टूडेंट्स जो डी पार्ट का था 2 क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं डी पार्ट, जो हमारा सेक्शन बी का डी पार्ट है, वो जो हो गया था, तो डी पार्ट का क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 का आंसर,
तो आपका जो डी पार्ट है वो क्वेश्चन 3 आपका वाई सोडियम स्टोर्ड इन केरोसिन, मतलब सोडियम को क्यों केरोसिन आयल में रखा जाता है। इसका आंसर है सोडियम। सोडियम ब्रैकेट में Na लिखे हैं, Na क्या है, सोडियम का सिंबल है। तो सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, मतलब ये जो मेटल होता है बहुत ही क्रियाशील होता है। सो इट इज रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, मतलब ये बहुत ही जल्दी जो है ऑक्सीजन और वाटर से क्रिया कर लेता है। देयरफॉर सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन, इसलिए सोडियम को केरोसिन में स्टोर किया जाता है, रखा जाता है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है डी पार्ट का, वाई पोटेशियम स्टोर्ड इन वाटर। जैसे सोडियम मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है, वैसे पोटेशियम को जो है वो वाटर में रखा जाता है। तो यही आंसर होगा कि पोटेशियम इज वेरी रिएक्टिव इफ इट इज एक्सपोज टू एयर इट कैचेस फायर, मतलब अगर यह एयर में एक्सपोज होता है तो तुरंत ही आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको वाटर में रखा जाता है। अब आपका आता है स्टूडेंट्स ई पार्ट, सेक्शन बी का ई पार्ट। तो यहाँ पे हम भूल गए हैं लिखना, सेक्शन बी का ये हमें चल रहा है, ये सेक्शन बी, ये सेक्शन बी। तो सेक्शन बी का ई पार्ट हम देखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अभी स्टार्ट होता है ई, शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 4 क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम सल्फर एंड जिंक रिएक्ट 1 by 1 विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्सप्लेन ईच ऑफ देम, मतलब कि ये जो तीनों मेटल हैं वो उनका हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे जो क्रिया होता है उससे क्या होता है। यहाँ लिखे हैं पहले हम Na रिएक्ट्स विद HCl, DIL जो ब्रैकेट में लिखे इसका मतलब है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टू प्रोड्यूस NaCl एंड H2 गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस। जब Na की डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद फिर कहा है सोडियम के साथ तो क्रिया हो गई, फिर सल्फर आया है। तो सल्फर को अभी नहीं लिए हैं क्योंकि सल्फर जो है लास्ट में लिखे हैं, सल्फर नॉन मेटल होता है, वो उसका एसिड उसकी जो है एसिड के साथ क्रिया नहीं होती है। तो जेडियन का लिखे हैं, जेडियन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl प्रोड्यूस JDnCl2 एंड H2 गैस, मतलब जिंक क्लोराइड बनाता है। Jn + 2HCl इक्वल टू JDnCl2 + H2। थर्ड है, थर्ड का कोई क्रिया नहीं होगा, तो यहाँ लिखे हैं सल्फर डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स बिकॉज सल्फर इज ए नॉन मेटल। जो नॉन मेटल होते हैं वही डाइल्यूट HCl, मतलब उनकी ही एसिड के साथ जो है क्रियाएं होती हैं, नॉन मेटल की एसिड के साथ क्रियाएं नहीं होती हैं, इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो आपका एक क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है एक्सप्लेन कर दिए हैं यहाँ पे। अब आता है क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट हैपेंस, आपका क्वेश्चन सेकेंड है व्हाट हैपेंस व्हेन द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जो कुछ भी किताब में आप हम स्टडी करवाए आप किए हैं वही सब कुछ है। तो पूछ रहा है कि जो नीचे मेटल दिए गए हैं जैसे आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, इन मेटल्स की जब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है। तो पहला है हमारा आयरन का रहा, तो आयरन का जब ऑक्सीजन के साथ जो है जब रिएक्शन होगा तो क्या बनाता है Fe2O3, ठीक है। और यही क्या होता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट कहते हैं, यही जो है इसका रिएक्शन होगा। फिर आते हैं, फिर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ अगर ऑक्सीजन की क्रिया होगी क्या होगी, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन, मतलब मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है MgO + हीट + लाइट, मतलब MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। थर्ड आपका है पोटेशियम, पोटेशियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखे 4K +, ये 4 क्यों लिखा गया स्टूडेंट्स, ये 2 क्यों, ये जो रिएक्शन है इसको बैलेंस करने के लिए। हालांकि क्लास 8 में आपको बैलेंस, आप वैसे भी रिएक्शन लिखेंगे तो भी आपका सही माना जाएगा, ठीक है। आप देखिए यही रिएक्शन बैलेंस नहीं है लेकिन इसको सही माना जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम बैलेंस रिएक्शन लिख दिए हैं, तो आप बैलेंस लिख दिया अनबैलेंस, क्योंकि जो क्लास 8 में है उसमें ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपका रिएक्शन बैलेंस रहेगा तभी सही माना जाएगा, बैलेंस है तभी सही माना जाएगा, नहीं है तभी सही, बस प्रोडक्ट सही होना चाहिए कि जो उससे क्रिया कर रहा है उसके बाद प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो यहाँ लिखे हैं जो रिएक्शन पोटेशियम के साथ जो ऑक्सीजन की क्रिया होती है 4K + O2 = 2K2O, ये नॉर्मल पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। हालांकि इसकी बहुत सी क्रियाएं हैं, नॉर्मल पोटेशियम ऑक्साइड भी बनता है, जब K की मात्रा अधिक हो जाती है तो थोड़ा सा और भी पोटेशियम ऑक्साइड जो है जो नॉर्मल होता है वो थोड़ा सा और मतलब बृहद हो जाता है, पोटेशियम पेंटाऑक्साइड भी बनता है, बहुत सारे चीज बनते हैं, लेकिन ये आपको नॉर्मल वाला बताया गया है, जो जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड वैसे पोटेशियम ऑक्साइड बनता है।
स्टूडेंट, ये आपका केवल ई पार्ट का 2 क्वेश्चन फिनिश्ड हो गया है। स्टूडेंट्स अब ई पार्ट पे आते हैं। ई पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 आपका है व्हाट हैपेंस व्हेन द फॉलोइंग नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि अगर फॉलोइंग मतलब जो भी नॉन मेटल दिए हुए हैं अगर उनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है। तो आप जानते हैं कि सल्फर दिया है, कार्बन दिया है, फास्फोरस दिया है, ये सब किस ग्रुप में आते हैं, सब नॉन मेटल ग्रुप में आते हैं। इनका ऑक्सीजन के साथ क्रिया पूछ रहा है कि क्या होता है कि जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है। तो देखिए आप सल्फर है, सल्फर का ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है प्रोड्यूस होती है, इसका फार्मूला SO2 है। सेकेंड आपका है कार्बन, तो कार्बन का जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जिसका फार्मूला है CO2। और थर्ड है आपका जब फास्फोरस का ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है, यहाँ पे 4P और 5O2 लिखे हैं, तो 4 और 5 जो हम बैलेंस करके लिखे हैं, कोई जरूरी नहीं, आप P+O2 भी लिख सकते हैं। P+O2 = P2O5, मतलब P2O5 को कहा जाता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। 5 है इसलिए पेंटाऑक्साइड हो गया, ठीक है। और यहाँ 2 है तो यहाँ डाइऑक्साइड होता है। 1 रहता है तो मोनो ऑक्साइड होता है, 2 रहता है डाइऑक्साइड होता है, 3 रहेगा तो ट्राइऑक्साइड होगा, ठीक है। इसी प्रकार 5 है तो फिर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड हो जाएगा। ये आपका आंसर 3 कंप्लीट हो गया। केवल रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन ही मेन है स्टूडेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन डिस्प्लेस द अदर 2 मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए कि ये पूछ रहा है कि जो मेटल दिए हुए हैं मैग्नीशियम, आयरन एंड कॉपर, इनमें से कौन से 2 मेटल जो है कौन सा मेटल जो है उनके साल्ट सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा, मतलब विस्थापित कर देगा। तो आप जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई गई है, जो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें जो है फास्फोरस से शुरू होता है। तो जिसमें जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं तो जो मेटल ऊपर रहते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं, मतलब कि वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। और जब से ही नीचे आते हैं वो उनकी क्रियाशीलता जो है घटती जाती है। यहाँ पर हम लिखे हैं, देखिए Mg जो है क्या है, Fe से क्या है, मोर रिएक्टिव है। यहाँ पे जो गिवन ऑर्डर है इसको लिख दिया, और Cu जो है वह Mg से और भी कम क्रियाशील हो जाएगी। इसका मतलब Mg यहाँ पे क्या है, Mg मोर रिएक्टिव मेटल है। एज Mg मतलब एज मैग्नीशियम मेटल हैज द मोस्ट रिएक्टिव प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे जो Mg मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो मोस्ट रिएक्टिविटी है। इट कैन डिस्प्लेस अदर 2 मेटल, यह क्या करेगा, यह मेटल जो है और 2 मेटल जो है जैसे आयरन और कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। जैसे हम आपको उस केस में बताए हैं वो जो रिएक्शन Mg प्लस जो CuSO4 के साथ क्रिया होती है, CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ उसके साल्ट सोल्यूशन से जब जिंक क्रिया होती है तो Zn क्या करता है, Cu को जो है डिस्प्लेस कर देता है और SO4 के साथ मिलकर के ZnSO4 बना लेता है। वही चीज ये भी है, अदर 2 मेटल्स फ्रॉम देयर साल्ट सोल्यूशन, मतलब अन्य 2 मेटल को Mg मैग्नीशियम मेटल जो है डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा और उसके साल्ट सोल्यूशन से क्रिया करके जो भी बना ले, जिंक सल्फाइड बना सकता है, आयरन सल्फाइड बना सकता है, सल्फेट बना सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं स्टूडेंट्स जो F वाला पार्ट है, जो लास्ट पार्ट हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें जो है पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। जिसमें ये है, इसको लिख लीजिए, ये आंसर 1 है, आंसर 1। इसमें आपका पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम अंतर यहाँ कॉलम में कर दिए हैं। तो पहला अंतर है मेटल्स हैव लस्ट्रस और नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। लस्ट्रस में चमक होती है, मेटल्स में क्या होती है, चमक होती है, जबकि नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती है। सेकेंड आपका है मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। मेटल जो है डक्टाइल होते हैं, उनमें जो है तन्यता होती है, मतलब मेटल से किसी भी मेटल से हम वायर को जो है निकाल सकते हैं, ठीक है, थिन वायर थिन शीट बना सकते हैं, जबकि नॉन मेटल से ऐसा नहीं कर सकते हैं। थर्ड है आपका मेटल्स आर मैलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। मैलिएबल मीन्स होता है स्टूडेंट जो मेटल्स को जो जब उस पर आघात करते हैं, मतलब उस पर जब हम आघात करते हैं तो क्या पतले थिन शीट्स में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार मेटल ये प्रॉपर्टी रखते हैं, जबकि नॉन मेटल ऐसी प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं, ये नॉन मैलिएबल होते हैं। फोर्थ है कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, जबकि नॉन मेटल पुअर कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। फिफ्थ है आपका मेटल्स आर सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। मेटल जो होते हैं सोनोरस होते हैं, मतलब इनमें क्या होती है, आवाज होती है।
इनमें एक प्रकार की ध्वनि पाई जाती है। मतलब जैसे कोई मेटल है, आयरन है या कोई मेटल है, तो उसमें सोनोरस, मतलब जैसे बेल की जो टेम्पल रिंग जो टेम्पल बेल होता है उसमें क्या होता है, मेटल होता है, उसमें सोनोरस की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जबकि नॉन मेटल में ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टूडेंट्स, आपका एफ वाला पार्ट जो है, एफ का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये आपका कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाया जाएगा।